राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु बाबा नीम करोली जी से, श्री कृष्ण भगवान जी से, श्री राम जी से, श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्म कथा सुनाऊंगा। सभी भाई पूरी कथा सुने। जन्म महोत्सव है श्री कृष्ण भगवान जी का, पूरा इसके धर्म लाभ उठाए मेरे भाई। इनका जन्म अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान जी की कथा, उनके जन्म के बारे में, उनका जो लीला है, उन्हें सुनने से बहुत ही धर्म लाभ होता है। अगर आदमी व्रत भी ना रहे और उनकी लीलाओं को सुनता रहे या पढ़ता रहे तो वो एक व्रत के बराबर ही होता है दोस्तों। ये इसमें लिखा है वेणुमानस में। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जन्म कथा, जन्माष्टमी महोत्सव। भगवान कृष्ण ने आधी रात में क्यों लिया था जन्म, जन्माष्टमी पर जरूर पढ़ें ये कथा, पढ़ी ना जाए तो कहीं पर सुने। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और सोम को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत से डर के देवकी और वासुदेव की 7 संतानों की हत्या कर चुका था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही
श्री कृष्ण जी के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ाए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ पर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकल गई और आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन में पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं योग माया थी। श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी थी राजगद्दी। अब ये वृतांत है आगे। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिशें की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह जन्माष्टमी व्रत कथा पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं जिन दंपतियों की संतान की चाह है, उन्हें जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जा रहा है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और श्री कृष्ण भक्तों के सारे दुख दूर कर देती है, लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला का अमृत पाठ करना चाहते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। आज पूरा दिन भगवान कृष्ण की पूरी महिमा गाएं और उन्हें प्रसन्न करें। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण भगवान जी की अमृत व्रत कथा है दोस्तों, इसे आगे भी शेयर करें ताकि आपको भी श्री कृष्ण भगवान जी की अपार कृपा मिले। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, कल फिर आपको कोई नई महिमा सुनाऊंगा। मेरे सभी देवी देवताओं को आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी विनती के साथ सभी से आदेश लेता हूँ, सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे सभी भाइयों के ऊपर आशीर्वाद दे मेरे प्रभु। जय श्री राम। ओम श्री सददेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय बाबा नीम करोली महाराज की।